हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। काफी अरसे बाद इस बार एक मराठी फिल्म का रिव्यू। ये बात हम अपने प्लेटफॉर्म पर कई बार कह चुके हैं कि कंटेंट ड्रिवन फिल्में देने में मराठी सिनेमा काफी आगे है। बात में अपडेट ये कि मराठी सिनेमा अपनी यही खासियत लेकर अब वेब स्ट्रीमिंग की दुनिया में पहुंच गया है। फरवरी में फायरबैंड नाम की पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म आई। मार्च में एक और आई है, नाम है 15 अगस्त। वो फिल्में आपकी उत्सुकता को होल्ड किए रहती हैं, जिसकी कहानी किसी एक अजीब घटना के इर्द गिर्द हो। 15 अगस्त इसी तरह की फिल्म है। कहानी का केंद्र है वो हादसा जिसमें एक बच्चे का हाथ एक गड्ढे में फंसा हुआ है, लेकिन सिर्फ वो बच्चा ही नहीं फंसा हुआ, और भी कई लोग फंसे हुए हैं, जैसे जुई और राजू नाम का एक प्रेमी जोड़ा जो भाग जाए कि नहीं सुलझन में फंसा है, उनके पेरेंट्स जो टिपिकल मिडिल क्लास माइंडसेट में फंसे हैं, और गांधी चौल के लोग जो खुद के जीवन से ज्यादा औरों की लाइफ में झांकने की आदत में फंसे हुए हैं। कहानी है एक सुहाने दिन की, यानी 15 अगस्त की। गांधी चाल, जिसका मराठी प्रोनाउंसिएशन चाल होता है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रही है। उधर उसी दिन जुई को देखने लड़का आ रहा है। लड़का एनआरआई है। दिक्कत यह है कि जुई राजू से प्यार करती है। राजू, जिसे सिवाय पेंटिंग के कुछ नहीं आता, अपने बाप समेत सबकी नजर में वो नाकारा है। जब पेरेंट्स को मनाने में दोनों कामयाब नहीं होते तो भाग जाने का इरादा करते हैं। राजू एक अंगूठी भी लाया है। उधर चाल के प्रांगण में झंडा फहराया जाना है। झंडे का पोल जिस गड्ढे में गाड़ा जाना था, उसमें राजू की लाई अंगूठी गिर गई और उसे निकालने के चक्कर में छोटे से बच्चे निनाद का हाथ फंस गया। अब चाल में दो प्रमुख गतिविधियां जारी हैं। एक तरफ जुई और राजू का भागने का प्लान शेप ले रहा है, तो दूसरी तरफ तमाम चाल वाले निनाद का हाथ छुड़ाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जुई को देखने आया लड़का और उसकी फैमिली भी इस सर्कस का हिस्सा बन जाते हैं। आगे क्या होता है ये नेटफ्लिक्स पर जाकर देख लीजिएगा। जितनी सिंपल कहानी है उतना ही सिंपल ट्रीटमेंट भी है। कोई भी किरदार और ड्रामेटिक नहीं होता। मुंबई की ये चाल एक तरह से तमाम भारतीय मिडिल क्लास का मिनिएचर रूप है। यहाँ अपने काम से काम रखने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। किसी का कोई निजी जीवन नहीं है। इंडिपेंडेंस डे जैसे राष्ट्रीय त्योहार और लड़की दिखाने के नितांत प्राइवेट फंक्शन में कोई फर्क नहीं है। सबको सब बातों की टेंशन है। 15 अगस्त भारतीय मध्यम वर्ग की सादत की नस बाखूबी पकड़ती है। बिना गंभीरता का चोला ओढ़े ये फिल्म कितने ही मुद्दों पर हंसते हंसते टिप्पणी कर जाती है, चाहे आजादी की सटीक व्याख्या करनी हो या प्रेम या पैसा वाले कठिन सवाल का जवाब खोजना हो। मराठी फिल्मों की एक खूबी ये भी होती है कि इसमें मामूली से मामूली किरदार निभाने वाले एक्टर भी एक्टिंग के फ्रंट पर मजबूत होते हैं। सो इसमें भी तमाम आर्टिस्ट बढ़िया हैं। प्रेमी युगल के रोल में मृण्मयी देशपांडे और राहुल पेठे अच्छी कास्टिंग है। राहुल तो लगते भी लुटे पिटे चित्रकार हैं। बच्चे निनाद की भूमिका आर्यन मेंग जी ने पूरी मासूमियत से निभाई है। एनआरआई अमित इनामदार बने आदिनाथ कोठारे इंप्रेसिव हैं। उनका ठहराव भरा लहजा और आंखों की चमक ढेर प्रभावित करती है। बच्चे का हाथ निकालने के लिए एक के बाद एक सलाहों की बमबारी करने वाले गोखले जी का जिक्र अलग से करना होगा। वैभव मांगले की कॉमिक टाइमिंग गजब की है। इस फिल्म को माधुरी दीक्षित ने प्रोड्यूस किया है। बकेट लिस्ट से मराठी सिनेमा में एक्टिंग का शुभारंभ करने के बाद अब वो मराठी फिल्म निर्माण में भी कदम रख रही हैं। फिल्म देखकर लगता है कि ठीक ही कर रही हैं। डायरेक्टर स्वप्ननील जयकर का काम संतोषजनक है। वो फिल्म को कहीं भी बोझिल नहीं होने देते। 15 अगस्त कोई महान फिल्म भले ही न हो, स्वीट फिल्म जरूर है। इसके साथ 2 घंटे बिताए जा सकते हैं। तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो किसी शाम देख डालिए। भाषा का लोड मत लीजिए। हिंदी अंग्रेजी दोनों सबटाइटल्स हैं।